दरवाजा खुला हुआ है नीतीश कुमार चाचा के लिए। बिहार में लग गया, नीतीश सबके हैं। पूरे देश से भाजपा मुक्त भारत की ये शुरुआत है। देश के लोगों ने भाजपा के कुकर्मों का बदला लिया है वोट के जरिए अपने उंगली का सही इस्तेमाल किया है। अभी अब शाम जब होगा, जब नतीजे पूरे आएंगे, तो जो पार्टियां सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के डर से भाजपा गठबंधन के साथ गया था, वो सब वापिस आएंगे। कांग्रेस पार्टी के जो हनुमान है माननीय किशोरी लाल शर्मा जी ने उनके मुंह पर कालिख पोत कर अपना जीत दर्ज करेंगे। स्मृति ईरानी कभी क्षेत्र में गई नहीं, एक भी इंडस्ट्रीज नहीं खोली, एक स्कूल कॉलेज नहीं खुलवाए, तो स्मृति ईरानी जैसी वहां सांसद का कोई जरूरत नहीं समझा अमेठी की जनता ने। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद इस वक्त मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, जो दिल्ली अकबर रोड पर है। यहाँ पर लगातार जो है अब यहाँ पर कुछ घंटे हुए, यानी कि लगभग आधे घंटे का वक्त हो चुका है और यहाँ पर अब ढोल ताशे बजने शुरू हो गए हैं, यानी कि खुशी मनाई जा रही है। जबकि इंडिया के खाते में 238 सीटें दिखाई जा रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंकज जी। कैसे देख रहे हैं, क्या खुशी का माहौल शुरू हो गया है? ये शाम होते होते आप देखना कि ये आंकड़े बढ़ेंगे, जीत की ओर अग्रसर हैं। जो प्रधानमंत्री और मीडिया हाउस ये लगातार कह रहा कि एनडीए की लहर है, एनडीए पर जनता के आक्रोश का कहर बरपा है और एनडीए में टूट पड़ी है। अभी अब शाम जब होगा, जब नतीजे पूरे आएंगे, तो जो पार्टियां सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के डर से भाजपा गठबंधन के साथ गया था, वो सब वापिस आएंगे। अच्छा, बैक आ जाएंगे सब? बिल्कुल आजाद हो जाएंगे आज शाम के बाद। अच्छा, वो पार्टियां जो मोदी जी के द्वारा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर दिखाकर अपने खेमे में किया गया था, वो सब लोग आजाद हो जाएंगे, वो सारे नेता आजाद होंगे, वो सारी पार्टियां आजाद होंगी। अच्छा, उम्मीद से ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में सीटें, मतलब आंकड़े आप लोगों के हक में आते दिख रहे हैं। कैसा लग रहा है कि वाकई इतनी मेहनत हुई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश में और भी सीटें आती। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन और भाजपा को मदद कर रहा था, उसके बावजूद भाजपा के गढ़ में जो इंडिया गठबंधन ने अपना झंडा बुलंद किया है, ये काबिले तारीफ है। अच्छा पंकज जी, एक सवाल ये है कि लगातार 29,000 वोटों से जो स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, जो कि बाल विकास मंत्री है और मतलब बहुत तगड़ी दहाक बताती हैं अपनी। देखिए, उनकी हार निश्चित है। लोग हवा में जो चीनी का दुकान खुला था, वो हवा में ढूंढ रहा कि वहाँ सेल्समैन कौन है जो 13 रुपए किलो में चीनी देगा। 400 की सिलेंडर की बात हो रही थी। स्मृति ईरानी कभी क्षेत्र में गई नहीं, एक भी इंडस्ट्रीज नहीं खोली, एक स्कूल कॉलेज नहीं खुलवाए, तो स्मृति ईरानी जैसी वहाँ सांसद का कोई ज़रूरत नहीं समझा अमेठी की जनता ने। और कांग्रेस पार्टी के जो हनुमान है माननीय किशोरी लाल शर्मा जी ने उनके मुंह पर कालिख पोत कर अपना जीत दर्ज करेंगे। प्रधानमंत्री जो है वो ध्यान पर गए, कहीं क्या लग रहा है कि उनका ध्यान वगैरह भी काम नहीं आ रहा है क्या इस चुनाव में? आज तक जी, ध्यान साधना में जी, कैमरा लेकर कोई नहीं जाता। प्रधानमंत्री 50 कैमरे लगे थे, 2000 के करीब सुरक्षा कर्मी लगी थी, वहाँ सारा एरिया खाली करा दिया गया था। ध्यान साधना प्रधानमंत्री कहाँ करते हैं? ये फोटोजीवी प्रधानमंत्री, कैमराजीवी प्रधानमंत्री, प्रचारजीवी प्रधानमंत्री, वो अपना इवेंट करने गए थे। भगवान से ध्यान नहीं लग रहा था वहाँ पर। भगवान के घर में कोई जाता है? गंगा जी में करोड़ों लोग स्नान करते हैं, वहाँ 2 ही लोटा तैर रहा था, एक बगैर पेंदी का लोटा, एक पीतल का लोटा। आपने देखा वहाँ कितने कैमरे लगे थे? ऐसे ही वहाँ स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद को अनुसरण करने की चीज़ है। उन्होंने साफ कहा, धार्मिक कट्टरता कई सभ्यताओं को लील के खत्म कर दिया, तो उससे सीख लेना था। उल्टा स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार जो उनका बताया हुआ रास्ता है, उसके खिलाफ इन्होंने धार्मिक कट्टरता के आधार पर देश के लोगों को गुमराह किया और हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला, हिंदुओं को बेरोजगार बनाया, हिंदुओं पर महंगाई की मार दी, हिंदुओं का भविष्य चौपट किया। हिंदू कह रहे हैं हिंदू को जगाया है, मंदिर बनाया है। पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं? सुन लो, वो तो कहते हैं राम को भी लाए हैं। हमने जहाँ तक पढ़ा है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि प्रभु श्री राम को राजा दशरथ और माता कौशल्या ने लाया। आप समझिए। अब ये कहते हैं ये बबजेठ लोग हैं भाजपा के नेता, ये अपने बाप को पैदा करने वाले लोग हैं। आप समझो, भगवान राम को कैसे ले आएंगे?
अब ये भगवान जगन्नाथ इनके भक्त कैसे हो जाएंगे, ये विष्णु के अवतार कैसे हो जाएंगे। तो ये सनातन परंपरा को ठगने वाले लोग हैं। जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपति मित्रों को माफ किया, पार्टी फंड में चंदा लिया। अगर 16 करोड़ हिंदू युवाओं को 1-1 लाख रुपया देते तो उनके परिवार का भरण पोषण होता। वो 16 करोड़ हिंदू किसानों को अगर 1-1 लाख का कर्जे माफ करते तो वो आत्महत्याएं ना करते। वो अगर 16 लाख हजार करोड़ रुपया से पूरे देश को गैस सिलेंडर दिया जा सकता था, ना कि सिर्फ हिंदू महिलाओं को आंसू पोंछे जाते। वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया से सेना का खर्चा उठाया जा सकता था। वो 16 लाख हजार, आप बताइए, ये जो वैक्सीन कंपनियों से प्रधानमंत्री ने चंदा खाया, भारतीय जनता पार्टी ने चंदा खाया, वो पैसों से क्या किया? आपने 55 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा लिया और 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिलाई। आपने एक आदमी पर लाखों रुपए कमाए, लेकिन लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। आप देखिए टेलीफोन कंपनियों का 12 से 13 महीना बना दिया। 80% आबादी हिंदुओं की है, तो मोबाइल रिचार्ज का जो महंगाई एक्स्ट्रा महीना हुआ, सबसे ज्यादा तो हिंदुओं पर बोझ हुआ। क्या अच्छा, आप आज के आंकड़े से क्या लग रहा है कि वाकई मतलब सत्ता बदल रही है, प्रधानमंत्री का जो सपना है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का वो टूट रहा है? बिल्कुल, पूरे देश से भाजपा मुक्त भारत की ये शुरुआत है। अच्छा, आप देखिएगा पूरे देश से भाजपा का सफाया होना तय है। तो चाणक्य जो है उनका क्या रहा? कौन चाणक्य? जो लगातार जो है डीएम को कॉल कर रहे हैं, 150 डीएम को उन्होंने 1 तारीख को कॉल किया, वो भी लीक। कौवा अगर सावन में ना चले तो मोर नहीं होता। हर गंजा चाणक्य नहीं होता। हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। तो यानी कि ये जो जिनको आप रविंद्रनाथ टैगोर और दाढ़ी बनाने वाला गंजा बता रहे हैं, सब वापस जा रहे हैं क्या? सारे जाएंगे। क्या गुण है चाणक्य का, बताओ आप? चाणक्य तब मानते जब पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय करा लेते, जब चाइना को मुंहतोड़ जवाब देते, जब मणिपुर पर बोलते, जब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट न देते, जब ये तमाम चीजें हैं ना, लद्दाख जाते, अरुणाचल जाते, तब ना समझ में आता कि ये चाणक्य हैं, इन्होंने चाइना को अपनी कूटनीति से दिया है। फिर यानी कि सत्ता बदल रही है, फाइनल डिसीजन हो चुका है, शाम तक माहौल बदल जाएगा। ये भाजपा मुक्त भारत का शुरुआत है। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। पूरे देश से भाजपा का सफाया होगा। अच्छा, यहाँ पे जो टेंट वगैरह लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि मतलब शपथ ग्रहण की भी तैयारी मतलब करीब हो? निश्चित तौर पर अभी तो जो पार्टियां, जो नेता सीबीआई इनकम टैक्स के डर से भाजपा के गठबंधन में गए हैं, वो सभी वापिस आएंगे। अच्छा, तो उनके पास बचेगा क्या? बिहार में लग गया, नीतीश सबके हैं। उधर देखिएगा आंध्र प्रदेश, दरवाजा खुला हुआ है नीतीश कुमार चाचा के लिए। क्यों नहीं खुला रहे? एक मोहब्बत की दुकान वाला दरवाजा खुला हुआ है। बिल्कुल, जो लोग मोहब्बत की दुकान पर भरोसा करते उनके लिए मोहब्बत की दुकान खुली है। जो लोग भाजपा के कुकर्म से निजात देश की जनता को दिलाना चाहते, जो लोग देश को बचाना चाहते, जो लोग संविधान को बचाना चाहते, जो भारत की लोकतंत्र को बचाना चाहते, जो भारत के लुटेरों का विरोध करते हैं, उन सब का दरवाजा मोहब्बत की दुकान पर है, इंडिया गठबंधन में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव थे। इन्होंने कहा कि शाम होते होते माहौल भी बदल जाएगा, सत्ता भी बदल जाएगी, और जो 2 गुजराती ये कहीं ना कहीं अपने घर वापस जा रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है तमाम तैयारियां हो चुकी है। शायद 102 दिन बाद जो है शपथ ग्रहण की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि लगातार जो है वो आंकड़े आगे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जैसा कि गोदी मीडिया जो है लगातार तस्वीरें दिखा रहा था। चलिए पंडित जी, आपसे एक सवाल और ले लेता हूँ। जिस तरीके से कल शाम तक माहौल जो एग्जिट पोल का था, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पैसा लेके एग्जिट पोल कुछ दिखा दीजिए। पहले तो 20 तक सीटें सुन तो रही ना, पहले के राजा महाराजा भान रखता था, अब मीडिया रखा है। कौन है जो सर्वे का काम करता है? वो उसका मालिक कौन है? उसी मीडिया उसका आदमी है। वो अंबानी अडानी का दलाल है, उनको अरबों रुपया मिला है। ये कॉन्सेप्ट एजेंडा है पीएमओ का, हिरण जोशी का, कि आपको ऐसा करना है और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ना है ताकि हम ईवीएम में हेरा फेरी कर सकें। अच्छा, तो वो लोग क्या मतलब आज के बाद लोगों का चेहरा दिखा पाएंगे जो कल तक इस लेवल का झूठ बोल रहे थे? देखिए, ये लोग बेशर्म लोग हैं, ये पलटी मारेंगे। आप समझिए, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, ये देश को गुमराह करने वाले लोग हैं। कौन है? तिहारी, गुल्लू, परी, पारा, ये सब हेलीकॉप्टर वाले पटसाला। अब देखिए, A² + B² जी, 2AB एक्स्ट्रा कैसे निकलता है उसको ये नहीं मालूम मैथ का।
ये सारी चीज़ें हैं। देश के लोगों ने भाजपा के कुकर्मों का बदला लिया है, वोट के जरिए। वोट के जरिए अपने उंगली का सही इस्तेमाल किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो है वोट के जरिए लोगों ने जो है अपना बदला लिया है, अपना गुस्सा जो है वो लोगों ने दिखाया। ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जो है यहाँ पर खुशी का माहौल जो है वो बनना शुरू हो गया। लगातार घंटे भर से जो है यहाँ पर ढोल ताशे बज रहे हैं और तमाम तस्वीरें सुबह से आपको दिखा रहे हैं। लगातार टाइम्स एक्सप्रेस जो आपको तस्वीरें दिखा रहा है। अब इस तरह की और तमाम अपडेट्स के लिए आप क्या कुछ देखना चाहते हैं अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।